हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद मैनाज। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे कि हाउ टू मेक ए ड्रॉप डाउन इन माय एसक्यूएल। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं अपनी कोई भी चीज़ इंसर्ट करता जाऊंगा वो खुद ब खुद ड्रॉप डाउन बनती जाए। और ये जो है मतलब मैं हम बनाएंगे, हम एक कैटेगरी को टारगेट करेंगे। और ये चीज़ हम मोस्टली ई कॉमर्स जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं डेवलपर्स, उनके लिए यूज़ की जाती है। वो अपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में कैटेगरी वाले पेज में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ई कॉमर्स में, बट ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। और आप इसको अपने जो कोई भी अपना कोई डायनामिक वेबसाइट बना रहा है उसमें भी ये चीज़ को यूज़ कर सकता है। और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कोई भी चीज़ इंसर्ट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ ग्रोसरी। ठीक है, ग्रोसरी को मैंने कैटेगरी को इनेबल रखना है या डिसेबल रखना है, तो आपने वो चीज़ को कर लेना है यहाँ से चूज़। ठीक है, मैं इनेबल रखना चाहता हूँ, आप इसको एड एज मैन रखना चाहते हो, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। और एड एज मैन का मतलब होता है कि इसके पेरेंट आपने कोई कैटेगरी बनानी है या नहीं। ठीक है, ग्रोसरी के अंदर जैसे मैं कोई ग्रोसरी के अंदर क्या आ गया, ओरल केयर आ गया, ठीक है, और दाल मसालाज आ गया, वो बट ग्रोसरी के अंडर आएगा। अभी तो मैं ग्रोसरी को मतलब मैन कैटेगरी रखना चाहता हूँ, तो मैं वहीं एड एज मैन कर दूंगा और मैं सबमिट करता हूँ। वो डाटा चला जाएगा मेरा डाटाबेस में, इसको मैं ब्राउज करके देखता हूँ और वो देखिए मेरे पास ये जो स्टेटस इसका इनेबल है। और ग्रोसरी चलेगी कैटेगरी, और पी आई डी इसका मतलब ज़ीरो चलेगी। अब मैं ग्रोसरी के अंदर कोई ऐड करूँगा तो वो ज़ीरो नहीं जाएगा, वो आईडी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ बनाएँगे हम। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने देख लेना है कि कौन-कौन से टेबल में फ़ील्ड रखने हैं। आईडी तो होगा ही प्राइमरी, उसके बाद आपने कैटेगरी का नेम रखना है, स्टेटस रखना है और प्रोडक्ट आईडी रखना है। ठीक है, और पहले मैं एक सिंपल ड्रॉप डाउन बनाऊँगा, फिर ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन बनाऊँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एड एज़ मैन है। ठीक है, और मैं यहाँ मोबाइल पे क्लिक करूँगा तो मोबाइल के अंदर ड्रॉप डाउन यहाँ बन के आ जाएगी शो। बट उससे पहले आपको ड्रॉप डाउन बनानी आनी चाहिए, तब वो जाके वो आप कर सकोगे। ठीक है, तो पहले ये स्क्रिप्ट को समझेंगे और इस स्क्रिप्ट को मैं 2 वीडियोज़ में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट वीडियो में हम ड्रॉप डाउन बनाएँगे, सेकंड वीडियो में ड्रॉप डाउन के अंदर सब ड्रॉप डाउन बनाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने टेबल देख लिया, टेबल आपने बना लेना है। और अब उसके बाद आपने एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म में आपने, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्योंकि भाई ये तो फिर फैच का है ना, थोड़ा मसला ख़राब हो जाएगा फिर। मैं इसको अगेन करता हूँ रिफ्रेश, और अब देखते हैं वहाँ से वो चला गया होगा। ठीक है, यहाँ से चला गया। और अब आपने क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। अरे भाई हो जा, कहाँ गया, फॉर्म बना लेना है। फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट लेना है और उसका नाम रखना है, और जो भी आप नाम रखना चाहते हो। फिर मैंने एक सिलेक्ट लगाया, यानी कि सिलेक्ट एट्रीब्यूट, उसमें स्टेटस मैंने नाम दिया उसका, उसको अगर 1 है तो इनेबल रख लिया मैंने और उसकी वैल्यू 1 कर दी और इनेबल कर दिया। अगर 0 है तो डिसेबल हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको पहले इंसर्ट करवाऊँगा। इंसर्ट करने के लिए मैंने इस पेज का जो नाम दिया है, मेरी वो जो इंसर्ट की क्यूरी है वो इस पेज में लगी हुई है। सबसे पहले हमने कनेक्शन दे दिया, उसके बाद हमारे पास बटन पे क्लिक जो है मेथड चला। फिर मैंने एक कैटेगरी को वेरिएबल लिया, एक $C नाम का, और उसके बाद मेथड चलाया, उसके बाद ये नेम दे दिए। ये जो नेम है, ये जो फॉर्म के अंदर नेम है, ये वाले नेम को, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर मैंने ऐसे स्टेटस कर दिया, और उसके बाद एक टेबल है, मैंने क्यूरी चलाई इंसर्ट इनटू कैटेगरी। उसके बाद मैंने सी नेम और स्टेटस, ये वाले जो फील्ड रखे हैं वो आप देख लेना एक बार। सी नेम और स्टेटस मैंने रख लिया, और फिर हम चलते हैं वापस कोडिंग में। वैल्यूज़ के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ को कॉल कर दिया, फिर एग्जीक्यूट करवाया। एग्जीक्यूट करवाने के बाद मैंने इफ़ कंडीशन चलाई, स्टेटमेंट के अंदर मैंने ये एग्जीक्यूट वाला वेरिएबल पास करवा दिया कि अगर क्यूरी मेरे पास एग्जीक्यूट होती है तो वो हेडर लोकेशन दे के मैंने
उसको इस वाले पेज पे भेज दिया और यूआरएल में जो है मेरे पास मैसेज भी पास हो रहा है, ये देखें, ठीक है। तो अब हमारा जो काम है कि मैं जो चीज़ यहाँ इंसर्ट करूँ वो सबसे पहले यहाँ मेरे पास खुद ब खुद ड्रॉप डाउन बनती जाए मेरे और मतलब जो भी मैं कैटेगरी यहाँ ऐड करूँ वो खुद ब खुद मेरे पास यहाँ ड्रॉप डाउन में बनती चली जाए। जितनी भी मर्ज़ी ऐड करूँ वो सारी की सारी जो मेन कैटेगरी हैं वो इसमें हम शो करवाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आप तक सबसे पहले प्रोवाइड हो नोटिफ़िकेशन के ज़रिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या कर लेना है, आपने यहाँ सेलेक्ट लगाना है और इसका आपने एक नाम दे देना है, ठीक है। नाम मैं दे देता हूँ PID, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट आईडी इसका नाम दे दिया, आप कोई भी रख लें। और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑप्शन नाम का एक टैग लूँगा, ठीक है। और इस टैग के अंदर मैं बाय डिफ़ॉल्ट 0 दे दूँगा वैल्यू। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख दूँगा ऐड एज़ मेन, ठीक है। कि अगर मैंने कैटेगरी किसी के अंडर नहीं इंसर्ट करवानी तो उसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐड एज़ मेन रख दूँगा। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि ग्रोसरी के अंडर सब कैटेगरीज़ आएँगी, मोबाइल के अंडर सब कैटेगरीज़ आएँगी, फर्नीचर के अंडर सब कैटेगरीज़ आएँगी। बट जो फर्नीचर है वो हमारे पास मेन कैटेगरी है, जो इसके अंदर बनेंगी वो सब कैटेगरीज़ होंगी। वो ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि सब कैटेगरीज़ कैसे बनती हैं। पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर यहाँ मैं क्या करूँगा, एक PHP का टैग लूँगा और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ सबसे पहले कनेक्शन फ़ाइल को जो है मैं यहाँ कॉल कर लूँगा। मैंने मेरी कनेक्शन फ़ाइल लगाई तो थी बट ऊपर है नहीं, डिलीट कर दी मैंने। और चलो मैं दोबारा यहाँ कनेक्शन फ़ाइल को जो है मैं न्यू लगा लेता हूँ, ठीक है। न्यू माई SQL से, ठीक है। ऐसे भी लगा सकते हो आप, कोई मसला नहीं है। लोकल होस्ट और यहाँ मैं कर देता हूँ हमारे यूज़र नेम और यहाँ इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और ये डाटाबेस का नाम हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक क्यूरी चलाएंगे सिलेक्ट की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारे पास कैटेगरी, और अब इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट। माई SQL आई अंडरस्कोर क्यूरी, सॉरी हो गया। अब इसके अंदर दो वेरिएबल पास करवाने हैं आपने, एक तो कनेक्शन वाला और एक हमारे पास जो है क्यूरी वाला वेरिएबल, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ चलाऊँगा वाइल, मेन वाइल है हमारी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक रो नाम का वेरिएबल ले लिया, फैच की जो है मैं क्यूरी चलाऊँगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं जो हमारा क्यूरी वाला वेरिएबल है वो पास करवा दूंगा, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर वही सेम मैंने दो वेरिएबल को मैं सबसे पहले यहाँ क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको CID के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसको फिर मैं आईडी, आपको पता है ये मैं कौन सी आईडी को यहाँ कॉल कर रहा हूँ, मैं इस वाली आईडी को, ये वाली आईडी को, ठीक है। और फिर मैं एक नेम ले लूँगा, सी नेम है मेरे पास और मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ और फिर सॉरी डॉलर रो के अंदर मैं वो वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। हो गया। अब क्या है हमारे पास, मैं इसको PHP को बंद कर देता हूँ, अगेन दोबारा चला लेता हूँ, ठीक है। ठीक हो जाएगा ना ऐसे, क्योंकि वाइल भी चलेगा फिर तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ मैं काम करूँगा और इस अंदर मैं क्या करूँगा, अब चलाऊँगा एक ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन के अंदर वैल्यू, वैल्यू मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं आईडी को कॉल करूँगा, आपने अगेन यहाँ PHP को चला लेना है और इको लगा लेना है। इको लगा के आपने ये वाले वेरिएबल को कॉल कर लेना है सबसे पहले इको $CID, हो गया। अब क्या करना है आपने,
ये भी हो गया। अब इसके अंदर मैं सेकंड वाला जो मेरे पास वेरिएबल है उसको मैं कॉल कर लूँगा जो हमारे पास नेम है, और PHP स्टार्ट हो गया। अब इको हो गया हमारे पास, इको के बाद डॉलर, और अब इको के बाद रो 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 नहीं आएगा रो, उसके बाद हम सीधा वेरिएबल को ही कॉल करते हैं, CNAME, ठीक है, हो गया। अब अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ, सेव हो गया हमारा, हो गया। एड इज मैन आ रहा है भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। चलो ऐसे करते हैं, इसको यहाँ से ना रिमूव ही कर देते हैं, सीधा हम ले लेते हैं। और इको मैं क्या करता हूँ, यहाँ इको के बाद ना सीधा वेरिएबल को टारगेट कर लेता हूँ, डॉलर रो, ठीक है। रो के बाद मैं यहाँ वेरिएबल मेरे पास क्या है, आईडी है ना। और उसके बाद फिर मैं इको यहाँ कर लेता हूँ डॉलर रो, ठीक है। और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ सी नेम, क्योंकि मैं वेरिएबल को फिर यहाँ कॉल ही नहीं करवाता, सीधा ही उसको जो है मैं यहाँ कॉल कर लेता हूँ। अब हमारा ये हो गया। अब इसको अगेन करते हैं यहाँ से रिफ्रेश, भी नहीं आया यार, ये क्या प्रॉब्लम हो गई, फिर गड़बड़ है थोड़ा सा। ये हो गया। और उसके बाद फिर मैंने ऑप्शन में लिया वैल्यू PID लिया, ये भी हमारे पास हो गया ना। और ज़ीरो एड एज मैन हो गया, कनेक्शन फाइल भी हमने लगा दी, क्यूरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी भी ओके है। और उसके बाद क्यूरी एग्जीक्यूट हमारी हो गई, वो भी ओके है। और उसका वाइल लूप को अगेन चेक कर लेते हैं, रो माइसिकल फैच, ये भी ओके है। उसके बाद यहाँ हमने कर लिया, ठीक है। फिर हमने ऑप्शन लगाया वैल्यू, वैल्यू के बाद इको करवाया, रो, रो के बाद यहाँ आईडी आएगी, मिस्टेक अगेन, ओके, इट इज फाइन, अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। आईडी के बाद फिर हमारी PHP क्लोज्ड, एंड ये भी क्लोज्ड, PHP फिर इको डॉलर रो एंड डॉलर सी नेम, एंड फिर PHP यहाँ क्लोज एंड सेलेक्ट भी क्लोज, यार अब क्या फिर, ये क्या मसला हो गया फिर। मैं कोई कैटेगरी को यहाँ इंसर्ट करता हूँ, जैसे ये किया, दैट इज मैं नहीं आ रहा है। वैल्यू, वैल्यू के बाद PHP, यहाँ गड़बड़ है थोड़ी सी यार, इको आईडी, हाँ आईडी भी हो गया हमारा, माई SQL आई अंडरस्कोर क्यूरी, कैटेगरी के स्पेलिंग ठीक है वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले CATEGORY, CATEGORY, select SELECT, select स्टार फ्रॉम कैटेगरी, फिर ये देख लेते हैं न्यू, गलत होगा ये, आई थिंक कलेक्शन इज नॉट, और फिर यहाँ कर लेते हैं न्यू माई SQL आई, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करते हैं, हाँ हो गया। वो कनेक्शन फाइल थोड़ी सी मिस्टेक थी, बट मैं पहले वो चला रहा था। अब मैं यहाँ कोई न्यू कैटेगरी ऐड करता हूँ, जैसे फैशन ऐड किया मैंने, इनेबल रखना चाहता हूँ, इसको मैं पेरेंट नहीं बनाना चाहता, तो सब कर देता हूँ, ठीक है। और अब देखें कैटेगरी मेरे पास फैशन इज़ ऐड, अब ब्राउज़ करें तो मेरे पास फैशन ऐड हो चुका है, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी है ज़ीरो का मतलब मैं ना आपको दिखाऊंगा जब फैच करके कि वो कैसे ज़ीरो आती हैं, क्योंकि जिनकी ID P0 है वो सारी की सारी मेरे पास मेन कैटेगरी है ना, वो फैच हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि मैं मोबाइल के अंदर कोई कैटेगरी ऐड करूँगा, वो फैच होगी, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं।